एवं श्रद्धाशील बहनों, आपके सामने प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की कथा की चर्चा चल रही है। इस कथा प्रसंग में कई बातें हमारे सामने आ रही हैं, जिनको हम थोड़ा सा बारीकी से, सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करेंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है वह मरीचि का चल रहा है। मैं अपने श्रावकों से थोड़ी सी बात करूंगा, आपको ख्याल आया होगा कल हमने मरीचि की बात की थी और मरीचि भरत महाराज के पुत्र थे। ऋषभदेव भगवान के पौत्र थे और इनके मन में वैराग्य भाव आया। भगवान की वाणी सुनकर और इन्होंने दीक्षा ले। दीक्षा लेकर साधना करने लगे। साधना करना आसान नहीं होता। बंधुओं, यूं तो संसार का या अध्यात्म का कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो बिना किसी परिश्रम के और यूं ही हो जाए। सबके लिए परिश्रम करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है, तब काम होता है। कभी कभी तो इतना ज्यादा कुछ करना पड़ता है कि प्राणों की भी बाजी लगा दी जाए। आपने सुना होगा कुछ समुद्र के किनारे पर लोग रहते हैं, वे गोताखोर होते हैं। कैसे कि वो समुद्र में गोते लगाते हैं। अब तो चूंकि युग आगे बढ़ गया, साधन बहुत हो गए, पानी की भी दूरबीनें हो गई कि दूरबीन लगाकर पानी में जाओ तो सब दिखाई देता है। पहले ये नहीं था। लोग आते, उन गोताखोरों से मिलते और कहते भाई हमारे नाम का एक गोता लगा दो। क्या मतलब इसका? उनके एक गोता लगाने के पैसे होते थे। भाई लगा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे। वो करते क्या थे? समुद्र में गोता लगाते उतरते और वहां से कुछ ढूंढ कर इकट्ठा करके लाते। कूड़ा कुछ और जो होता पड़ा नीचे, जो ला सकते थे लाते। उस लाने में कभी कभी रत्न भी आ जाते। समुद्र का एक नाम रत्नाकर है। रत्नाकर का अर्थ होता है रत्नों का खजाना।
बहुत सारे रत्न समुद्र में पाए जाते हैं, तो उस कूड़े में फिर ऊपर लाकर उसको बीनते देखते, अगर रत्न निकल ही आया तो जिसने पैसे लगाए हैं उसका तो काम हो गया। उस व्यक्ति को, गोताखोर को, वो जो तय हुआ था 100, 50, 10, 20 उस जमाने में जो भी पैसे मिल जाते। अब बंद हो, गोता लगाना, समुद्र में गोता लगाना कितना बड़ा खतरा मोल लेना होता है, पर करते हैं लोग, काम है। और भी बड़े बड़े काम है, लोग करते हैं। बड़े काम से मतलब खतरनाक काम जो करते हैं अपना जीवन आजीविका चलाने के लिए। ऐसे कोई काम नहीं हो जाता बिना परिश्रम और मेहनत के। साधु का एक नाम श्रमण है। क्या नाम लिया मैंने? बोलना जरा। श्रमण। श्रमण शब्द का अर्थ होता है श्रम, मेहनत करने वाला। श्रमण शब्द का अर्थ है श्रम, मेहनत, पुरुषार्थ करने वाला। साधु भी श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। आप संसार के हिसाब से करते हैं, साधु मोक्ष पाने के लिए, कर्म निर्जरा के लिए परिश्रम करते हैं। और परिश्रम साधु का, अब तप करना है, परिश्रम है। साधुचर्या के लिए विहार करना, ये भी परिश्रम है। और सब कार्य जो भी साधुचर्या के हैं, तो साधु लोग भी परिश्रम करते हैं। इसलिए वे परिश्रम, श्रम करने के कारण से श्रमण कहलाते हैं। पर ये जो श्रम है, परिश्रम है, ये ऐसे नहीं हो जाता। इसके लिए शक्ति लगानी पड़ती है, तब होता है। उपनिषदों में, उपनिषद वैदिक धर्म के ग्रंथ हैं। उपनिषदों में एक वचन आया, नाय आत्मा बलहीनेन लभ्य। जो बलहीन हैं, कमजोर हैं, वे आत्म सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। आप कहेंगे हम तो यही सुनते आते थे, वे आत्म सिद्धि तो कोई कर लो, ऐसा नहीं। नाय आत्मा बलहीनेन लभ्य। कमजोर आदमी आत्म सिद्धि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आत्म सिद्धि करने के लिए भी परिश्रम और मेहनत की जरूरत होती है। परिश्रम होगा, करेगा तभी कुछ होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस परिश्रम की यहाँ भी, धर्म जगत में भी बड़ी आवश्यकता है। परिश्रम से ही सिद्धि प्राप्त होती है। बंधुओं, साधु जीवन में परिशहों का जिक्र आता है। परिशह आने वाले कष्टों को कहते हैं। आने वाले जो कष्ट हैं उनको परिशय कहते हैं। साधु जीवन में परिशय आते हैं और शास्त्र में ये 22 परिशय बताए हैं। इतने परिशय, इतने सारे कष्ट आते हैं और उनको साधु अपने समता से, शांति से, धैर्य से उसको सहन करते हैं। समभाव में रहते हैं तो कर्म निर्जरा होती है। समभाव न होकर विषम भाव आ जाए तो कर्म बंध भी होता है। समभाव में रहने से कर्म निर्जरा होती है, विषम भाव से कर्म बंद होता है। उन 22 परिशयों का वर्णन शास्त्र में है, थोड़ा विस्तार से है। मैं तो थोड़ा सा आपको उसका एक नमूना कहो या परिचय करवाता हूं। उन परिशयों में आया क्षुधा परिशय है, पिपासा परिशय है, भूख का परिशय है और प्यास का परिशय।
भूख ऐसी चीज है जो आदमी के सारे नियम सिद्धांत सबको तोड़कर एक तरफ रख देती है। एक सीमा तक भूख सहन होती है, उसके बाद भूख सहन नहीं होती। आदमी भूख में न जाने क्या कर गुजरे। एक भक्त की बात कही गई, उसको भूख लगी तो उसने भगवान से भी कहा, भूखे भजन न हो या गोपाला। भगवान से कहा, भूखे आदमी से भजन भी नहीं होता। व्रत कर लेना भूखा मरना नहीं है, वो साधना है। भूख तो वह है जो आदमी को लगती है और आदमी विचलित तो होता है। तो कहा, भूखे भजन न हो ये गोपाला, ये लो कंठी ये लो माला, संभालो अपना ये सब। भूखे से नहीं होता, पहले रोटी का इंतजाम करो। महात्मा कबीर को भी एक बात कहनी पड़ी। महात्मा कबीर ने क्या कहा, कबीरा क्षुधा है कुकरी। क्षुधा भूख को कहते हैं और कुकरी कुतिया को कहते हैं। कबीर ने कहा, कबीरा क्षुधा भूख जो है, कबीरा क्षुधा है कुकरी, करत भजन में भंग। भूख लगने के बाद भजन नहीं होता। या को टुकड़ा डारी के भरत भजन करो निसंग। इसको, इस कुतिया को भोंकती रहती है, तंग करती है, इसको टुकड़ा डालो और फिर अपना भजन करो। मतलब भाई भूख लग रही है, हो नहीं रहा कुछ, धर्म ध्यान नहीं हो रहा, इसको टुकड़ा डालने का मतलब भाई कुछ रोटी पानी खाओ, फिर ठीक से आदमी भजन कर सकेगा। जरूरी है यह। कबीर ने भी ये बात कही। भूख ऐसी चीज है जो आदमी को कुछ भी करने नहीं देती। भूख की तो बात ऐसी है, कई बात कहने की भी नहीं रह जाती। यहाँ तक कि ये जो पशु होते हैं, इनमें कहते हैं कुतिया अपने बच्चे को ही खा जाती है। भूख ऐसी चीज होती है, इतनी विचित्र होती है, बहुत विचित्र होती है। आदमी के सारे नियम कर्म धर्म सब चले जाते हैं इस भूख के सामने। शास्त्र में इसके बारे में आया, काले पवगंग संकासे कैसे धमणे संतय। ये शास्त्र की पंक्ति है। भगवान ने कहा, इससे डरो मत, घबराओ मत। भूख से डरो नहीं, घबराओ नहीं। चाहे शरीर तुम्हारा सूख करके कांटे जैसा हो जाए, सूख करके, फिर वे शरीर का मोह ना करो, अपना नियम अपना धर्म ना तोड़ो। भूख है तो सहन करो, बर्दाश्त करो। ये परिचय है, ये जीवन शाश्वत नहीं है। ये भी हो सकता है कि जीवन चला जाए, लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। दूसरा परिचय बताया, पिपासा, प्यास का परिचय बड़ा भयंकर होता है। आदमी 2 दिन को कहूँ, 3 दिन को कहूँ, ज्यादा कहूँ, भूख सह ले, प्यास सहन करना तो और भी मुश्किल काम। प्यास के बिना तो आदमी के प्राण गले में आकर के अटक जाते हैं। प्यास का काम बड़ा मुश्किल। पर भगवान ने कहा, प्यास भी सहन करो, कितना भी कष्ट हो उसको सहन करो। इसको सहन करना ये साधना है। मैं दोबारा से दोहरा कर कह रहा हूं, कमजोर आदमी सहन नहीं कर पाता। जो बलवान मजबूत होते हैं वे ही सहन कर पाते हैं। इन परिचयों को कमजोर आदमी के द्वारा परिचय सहन नहीं होते। बंधो, प्यास क्या क्या रच देती है, क्या क्या हो जाता है प्यास की बात। बड़े संतों की बातें सुनते हैं, पानी नहीं मिलता था पहले। गांव में महिलाएं बर्तन राख से मांजती थी। देखा किसने जमाना? वह राख का जमाना, राख से मांजा कर।
जो बर्तन है जूठे बर्तन लिए राख से मांजे, कपड़ा हमारा साफ हो। पानी मिलता नहीं था, कम था। कुएं से एक टोकने बहने लेकर आते थे पीने का सारा दिन, उससे काम चलता था। बाकी तो काम ऐसे चलाते थे, पानी होता नहीं था, बड़ा मुश्किल होता था। अब साधु कच्चा पानी ले नहीं, प्रांसो पानी मिले नहीं। अब नहाने की बात भी ये थी, हफ्तों में लोग नहाया करते। आप हंसोगे थोड़ा सा, ऐसा ही जमाना था, हफ्तों में नहाया करते लोग। भाई सोच रहे नहा लिया तो बड़ा भारी काम हो गया। नहाने के लिए अलग से तब पानी लाया जाया करता था और फिर आदमी लोग नहाते थे। बड़ा मुश्किल मामला था, लेकिन क्या करें, हफ्तों का मामला था। साधु को पानी मिले नहीं। एक जगह सचमुच में घटना हुई थी। साधु कहीं बिहार करके गए, किसी गांव में चौपाल में ठहरे। अब रोटी ना मिल जाए, बिना पानी के रोटी का करें क्या? भाइयों आप आनंद ले रहे होगे ना बात का, हंसी भी आ रही है, बात तो ठीक है। रोटी ना मिल गई और पानी मिला नहीं, बताओ क्या करेंगे? रोटी का कैसे खाएंगे? दो साधु पानी के लिए गए। एक बहन ने तसले में वो बर्तन धोए थे, बानियों के बर्तन धोते थे और कोमों में राख से मांजते थे। इनके रिवाज था। बिल्कुल काला पानी, खराब राख ऐसी उसमें घुली हुई। मौके के बाद साधु पहुंच गए। साधु बोले बहन बहन बहन। वो बोले हाँ क्या बात है? बोले ये पानी हमारे को दे दे। क्यों? मैं क्यों दे दूं? बोले हमने चाहिए ये। बोले जोड़ में से ले आओ।